आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्या है कि एक घनाभ का आयतन 320 है घन सेंटीमीटर है। इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाइए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन बराबर होता क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई और इंटू हो जाता है ऊंचाई। ठीक है, अब घनाभ का आयतन कितना दिया गया है? 320। यहाँ पर 320 रख देते हैं। हमें दिया गया है लंबाई कितनी दी गई है, तो हमारी लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और इधर चौड़ाई कितनी दी गई है, तो ये दी गई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाई यहाँ से हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिलेट हो जा रहा है। 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी ऊंचाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर क्या आ गई? ऊंचाई आ गई। ये ऊंचाई निकल आई। हमें पहले से पता था लंबाई कितनी दी गई। लंबाई गिवन हमारी कितनी? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई? चौड़ाई गिवन है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके कुल सतह का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ये फार्मूला हो जाता है। आप देखते हैं यहाँ फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर 2 रख दिया। लंबाई कितनी दी गई थी? 10 दी गई थी और चौड़ाई कितनी दी गई थी? तो चौड़ाई दी गई हमारी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी दी गई? 8 प्लस इंटू ऊंचाई कितनी दी गई है? तो ऊंचाई निकल के आई है यहाँ पर हमारी 4 प्लस ऊंचाई कितनी है? 4 और लंबाई कितनी दी गई है? तो लंबाई यहाँ पर देख लेते हैं 10, नहीं लंबाई यहाँ दी गई 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट के अंदर 80 प्लस 32 प्लस 40। इनको सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? 8 4 12 120, 120 हो गया। 8 और 4 12 120 हो गया और 32 और जोड़ देते हैं। यहाँ पर 32 जोड़ दिया हमने। कितना हो गया? 2 5 1। कितना आ गया? 2 इंटू 1 5 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 का 0। ठीक है, 2 1 जा 2 और 3। तो कुल सतह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 304 और यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घनाभ के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया। तो देख लेते हैं कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर 2, यहाँ पर क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो ये फार्मूला हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2, यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है? 10.5 इंटू चौड़ाई कितनी दी गई है? 8
प्लस आगे देख लेते हैं चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो चौड़ाई कितनी दी गई 8 और ऊंचाई कितनी दी गई है, तो ऊंचाई दी गई है 9 प्लस फिर ऊंचाई और लंबाई यानी 10.5 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 ले लिया यहाँ पर और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 5 40 का 0 4 कैरी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 आ जाएगा और 8 1 कम 8, ये आ गया 84। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 72 72 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 अपना 45 के 5 4 और ये 9 1 कम 9 94.5 आ गया। ठीक, इन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए यहाँ पर, इसको तो हम हटा सकते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, 0 कोई वैल्यू नहीं रखती। ठीक है, तो इसको साइड में जोड़ लेते हैं। 94.5 72 84 इसको जोड़ दिया। देखो यहाँ पर 5 आ गया, 4 और 2 6 6 4 10 का 0 हो गया। यहाँ पर 1 कैरी बच गया। 9 1 10 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया। 17 और 8 कितना हो जाएगा 17 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 और 3 चले गए थे 25। ठीक, तो ये हो गया 2 इंटू 25 0.5, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कर लेते हैं। 5 2 जा 10 का 0 1 आ जाएगा यहाँ पर। 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी 2 2 जा 4 और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर 501। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी एसएससी CHSL में पूछा गया है। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर व्यास, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है व्यास दिया गया, और व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गोले का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन, ठीक, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक, अब देखो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर r कितना दिया गया तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 7 से 7 कट गया। अब हम क्या करते हैं ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन 3। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा गोले का आयतन आ जाएगा। चाहे तो इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, मिट्टी का आयतन बराबर कुएं 3.5 सेंटीमीटर वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कुएं की खुदाई से। ठीक है, तो कुएं का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो ये पाई r स्क्वायर h
पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है तो 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई, ये हो जाएगा जैसे ये कुआं है, ठीक है, आपने देखा होगा ये कुआं, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये आर आर, और ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई कितने मीटर दी गई, 40, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम पॉइंट हटा सकते हैं, इसलिए 0 काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 बना 35 हो गया। देखते हैं क्या बचा, 22 3.5 इंटू 5 और इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 इंटू 35 इंटू 4 बच्चे 20, ये कट जाएगा और ये पॉइंट जो था यहाँ पे, ठीक है, ये उड़ जाएगा, ठीक है। 35 दूना 70, 22 गुणित कितना हो जाएगा 70। इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और एक ये 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एसएससी CHS सेल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, ठीक है। तो देख लेते क्या है, एक पाइप है जो 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 5, 3 और 4 सेंटीमीटर दी गई, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पाइप का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है, क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 और इंटू होता है H, ठीक। तो यहाँ पर 2 और इंटू ये कितना हो जाएगा 22/7, R1 कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर और वो R2 4 सेंटीमीटर और H दी गई 125, ठीक। यहाँ तक हो गया, आगे देख लेते हैं। 22 दूनी 44/7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा, ठीक। ये और ये कट गया, बचा क्या 44 इंटू 125, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 125 इंटू 44, 4 पंचे 20, 2 कैरी, 4 दूना 8, 2 10 का 0 हासिल 1 और 4 एकम 4 1 5, ठीक है। फिर 0 0 और ये 5 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 0 0 5 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5500, ठीक है। तो क्या होगा, पाइप का वक्र पृष्ठ कितना होगा 5500, और ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना, पाइप का संपूर्ण पृष्ठ जिसमें हमारी त्रिज्याएं दी गई हैं, आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी गई हैं और लंबाई दी गई है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर लंबा। तो हमें क्या निकालना, लिखेंगे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ, पाइप का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, एक ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R, ये हो गया। आगे 2 22/7 वैल्यू पुटअप कर दिया। अब देखिए R1 R2 की वैल्यू कितनी गई, 8 6 14, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 14 रख सकते हैं, 8 और 6 14, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर H कितना दिया गया था, तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। H दिया गया है 200 और इधर अगर हम करेंगे R1 की 8 और इधर 6, तो ये बचेगा 2 प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 202, ठीक। यहाँ तक बात समझ में, इसको इससे काट देंगे, 2 बार में चला गया, सॉरी 7 दूना 14, 2 बार में चला गया। अब हम लिख देते हैं ऊपर 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 0 2 का,
ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4, इधर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, इतना हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इधर हम साइड में कर लेते हैं 404 का मल्टीप्लाई 44 से करेंगे 4 4 जा 4 चौके 16, ठीक, और 4 चौके 16, नीचे भी लिख देंगे 6 1 6 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 6 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 1, तो संपूर्ण पृष्ठ 5 का कितना हो जाएगा 1 7 7 7 6, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पाइप का आयतन, पाइप का आयतन बराबर बराबर क्या होता है पाई ब्रैकेट के अंदर r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर और इनटू हो जाता है h। हमें पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो r1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 196 माइनस r2 की वैल्यू कितनी दी गई 7 7 सत्ते 49 हो जाएगी, इनटू और h कितनी दी गई तो ये 175 दिया गया, हाइट हमारी 175 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं 22/7 इनटू, अब यहाँ पे लेस कर लेते हैं 196 में से 49, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, 16 में से 9 चला गया 9 और 1 10 है ना, यहाँ पर बच जाएगा 7, ठीक, यहाँ पर बचा 8 8 में से 4 चला गया तो बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 1, तो 147, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटू 175, ये देखो 7 से डिवाइड हो रहा, 7 एकम 7 दूनी 14 7 एकम 7, ठीक, चला गया कट गया, तो यहाँ पर 122 इंटू 21 इंटू 175 बचा, कितना बचा, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, पहले 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 यहाँ पर 4, ये कितना आ गया 462 और इंटू 175, ठीक। अब आप जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये भी हमारे एसएससी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। एक शंख की ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है, और व्यास कितना है 6 मीटर, तो जब व्यास 6 मीटर दिया गया तो आर कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी हमारी 3 मीटर, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। ऊंचाई कितनी दी गई नोट कर लेते हैं, एच दी गई 4 मीटर और हमसे क्या पूछ रहा है कि शंख की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा शंख की तिरछी ऊंचाई, शंख की तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग L से डिनोट करते बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, h कितना दिया गया है हमारा 4, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस r कितना दिया गया हमारा 3 आया तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, तो L बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिक 9, ठीक, तो L बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 16 4 20 25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया आगे देख लेते हैं, अब देखो L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं
और ये 5 क्या हो जाएगी उसकी तिरछी ऊंचाई, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर।